काम हुआ, इसी की तर्ज पर करेंगे और बिहार के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमको पता है बिहार में भी कन्हई साह जैसे लोग हैं, झारखंड के हम जितने विश्व भारती के साथ हैं और पूरे देश के लोगों को वहां लेकर के कैंपेनिंग करेंगे सर, पूरे देश के लोगों को। आवाज संस्था इस रूप में खड़ी है कि हम लोग जहां भी जाएंगे वहां पे मोहताज नहीं है कि हमारे पास आर्थिक शक्ति का भी कमी नहीं रह गया। बहुत सारे लोगों ने हाथ बढ़ाया है कि हम लोग आपके पीछे खर्च भी करने को तैयार हैं। झारखंड में भी लोग किए हैं, वहां भी करेंगे। केवल हम लोग निकले तो पूरे देश के टीम बिहार में काम करेगा। जैसे एलो का टीम काम करता है वैसे विश्व भारती का टीम काम करेगा। बिहार सब खाड़ फेंकेंगे, दिल्ली की गारंटी नहीं दूंगा। मतलब अपोजिशन की पार्टी आपको तन मन धन तीनों से मदद कर रही है, ये माना जाए? और केवल अपोजिशन के लोग का बात नहीं है, जो सामाजिक लोग हैं, जिनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में तकलीफ है कि सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण हजारों लोग आत्महत्या कर लिए, इतने लोग दुखी हैं। एक से एक लोगों का फोन आता है, कहिए तो 2-4 फोन का रिकॉर्डिंग भेजना उचित नहीं है। पर्दे के पीछे से बहुत लोग मदद का हाथ बढ़ाए हैं। एक बहन जी हैं अलवर की, बराबर फोन कर रही है, मैसेज कर रही है कि सहारा सेवी में जो मेरा पैसा जमा था, सेवी रिफंड में हमने वहां अपना कागजात भेजा, 75 लाख रुपया जमा था और 1,25,00,000 हमको मिला। मेरा खाने वाला कोई नहीं है, जितना पैसा चाहिए हमसे ले लो, लेकिन इन लोगों को पैसा दिलवा दो। हमने हाथ जोड़ लिया कि दीदी आपको पैसा हमको नहीं चाहिए। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल है जो मदद के लोग, और देश में ही नहीं, देश में नहीं विदेश से भी लोग हाथ उठाए हैं, विदेश से भी मदद करने के लिए। क्योंकि ये एनजीओ आज राष्ट्रीय पटल पर आज आ गया, इसका अपना खुद का वेबसाइट है, खुद का अपना बैंक खाता है, हर तरह का ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अपना ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, अपना अकाउंट का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब लोग देख लो कि इसमें कितना पैसा आया और कितना गया है। ये सबको अच्छा लग रहा है कि ये लोग इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम लोग ही मदद करेंगे। तो मदद हमारे लिए ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो हम केस लड़ रहे हैं उतना फंड मेरे पास है, आज झारखंड आ गया है तो वहां से भी हमको वो डोनेट होगा। अब बिहार में हम जाएंगे तो बिहार के लिए फंडिंग होगा, और ये तो स्वाभाविक है कि जिसको लाभ मिलेगा राजनीतिक पार्टी को, जब एक पार्टी को हम हराएंगे और दूसरा पार्टी को लाभ मिलेगा तो वो तो करेंगे ही जी। नहीं, लेकिन आप भी वायदा पूरा नहीं करते हैं। हम तो देखिए शो पे आपको बोल रहे हैं, आपने हमको कहा था कि हम आप ये लगाने के लिए आपको आर्थिक मदद करेंगे, क्या नाम है, जनता की अदालत, आपने नहीं किया। देखिए जनता की अदालत में मदद करने के लिए सर, मदद करने के लिए देखिए छोटा मोटा रकम हो तो हम लोग अपने फंड से दे दे। चूंकि मेरे पास आज जो भी फंड पड़ा हुआ है देश के उन निवेशकों का है जो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए हम लोग को अपना मेंबरशिप दिए हैं। उस पैसे को जनता की महाअदालत बनाने के नाम पर हम लोग बहुत नहीं फंड कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आपको हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग उस फंड से अपना पर्सनल खर्च नहीं करते हैं। अभी हम लोग बैठ के सारा हिसाब कर रहे थे कि एनजीओ का फंड पे असर नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग अन्य सोर्सेज से अपना काम कर लेते हैं, खुद का खर्चा हम लोग नहीं लेते। हम लोग गाड़ी में अगर पेट्रोल भी जलता है सर तो एनजीओ का 1 रुपया हम लोग नहीं जलाते हैं। हमारा सवाल, ये हमारी मजबूरी है। हमारा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के पहले क्या झारखंड में आपसे संपर्क साधा था, आपको कन्विंस करने की कोशिश की? हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। आपको मैं बता दूं 2021 में देश का पहला सांसद हमारे धनबाद से ही थे, सबको मालूम होगा, माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी, जिनसे हमने पत्र लिखवाया था माननीय अमित शाह जी को सहारा के भुगतान करवाने के लिए, और अमित शाह का जवाब भी आया था। उस जवाब से हम लोग जितना नहीं हो तो उतना सहारा के लोग उस जवाब को लेकर के नाच रहे थे और मिठाई बांट रहे थे। तो उसके बाद भी हम लोग को काम नहीं हुआ। उसके बाद अभी हमारा स्थानीय सांसद जो है डोलू महतो जी, उन्होंने इलेक्शन के पहले हमसे वादा किया था कि हम आपकी बातों को रखेंगे, हमको जितवाइए। हमने साफ कहा था कि हमको आपसे कोई मदद का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग की औकात ही नहीं है कि अमित शाह जी के सामने खड़े हो पाते हैं। तो झूठा आश्वासन मेरे को नहीं चाहिए। झूठा आश्वासन के चक्कर में हम लोगों ने बहुत समय बर्बाद किया। झूठा आश्वासन तो सुब्रत राय भी हमको दिए थे, 2021 में कर देंगे, 22 में कर देंगे। उनके जितने कीड़े मकोड़े अधिकारी हैं सबने वादा किया और सबकी बातें झूठी हुई। तो हम इनके बातों पर क्यों आवे? हमको साफ पता है कि भाजपा के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। वो सहारा से मलाई खा रहे हैं, वो सहारा को मदद करेंगे। हमारा आदमी बढ़ता है तो एक विधायक मिलने नहीं जाता है, और सुब्रत राय जैसा चंडाल आदमी बढ़ता है तो उससे मिलने के लिए देश के रक्षा मंत्री उनके जो आवास पे जा रहे हैं, रिश्ता क्या कहलाता है हम लोग को नहीं समझ आता है। तो हम उनसे क्यों मदद लें? हम मदद लेंगे अपने लोगों से जो हमारे लिए खड़े होंगे। एकदम सीधी सी बात है, दो टूक बात। हमको भाजपा के किसी भी सांसद से कोई उम्मीद नहीं है।
ये सब भाजपा को समर्थन सहारा के समर्थन में लोग खड़े हैं। अरे लोगों, जिस दिन सही निर्णय ले लिए होते तो आज तक लोगों का भुगतान हो गया होता। देश के गृह मंत्री जो हैं, सहकारिता मंत्री हैं, 5,000 करोड़ रुपया लेकर के भुगतान नहीं करा पाए। डिफेंसेसी के नाम पर लोग का कागजात रिजेक्ट हुआ, एक अधिकारी को भी पकड़ नहीं पाए गिरबान। ऐसा क्यों हो रहा है? जब तुम खुद लिख के दिए हो कि हमारा डाटा सही है, हमारा डाटा अगर गलत होगा तो हम पर कार्रवाई करना, एक पर भी अगर कार्रवाई की हो तो बता दीजिए, और हम उन्हीं अमित शाह के दरवाजे पर जाकर अपना नाक रगड़े कि हमारा काम कर दीजिए। अमित शाह और भाजपा की सरकार का ध्यान जो है, जो फंड पड़ा हुआ है सेबी के खाते में 20,000 25,000 करोड़ रुपया, उस पर है कि ये ब्लैक मनी घोषित हो जाए और ये फंड हम लेकर के चले जाएं। ये उनका ध्यान इस पर है, उनका ध्यान इस पर है कि ये लोग जो केस लड़ रहे हैं किसी भी तरह से लिक्विडेशन हो जाए, सहारा की तमाम संपत्तियां औने पौने दाम में भाजपा के लोग ही खरीद लें, उनके अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं वो लोग खरीद लें। उनका ध्यान इस पर है। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे तो हम क्या करें? हम तो जगाते जगाते परेशान हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग, अम्मी जान जैसे लोग, कन्हई शाह जैसे लोग आकर के खेल बिगाड़ दे रहे, नहीं तो अब तक भुगतान हो गया होता। आवे ना, आज भी हम कह रहे हैं, अगर सहारा को अगर हिम्मत है, अगर उनका इच्छा से मनसा साफ है, एक टेबल पर बैठे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। मामला हमारे बीच और सहारा के बीच में है। भुगतान के लिए हम लोग उनको हेल्प करने के लिए तैयार थे। कई पत्र हमने लिखा, सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले उनको नोटिस दिया, एक पत्र का जवाब नहीं देते हैं। जितना एक्सरसाइज वो बचने के लिए कर रहे हैं, उतना एक्सरसाइज हम लोग के साथ एक टेबल पर बैठ करके भुगतान कराने का किए होते तो ये भुगतान भी हो गया होता और कंपनी भी बच जाती। कोई तीसरा पक्ष इसका लाभ नहीं उठाता। लेकिन हम दो की लड़ाई में, मतलब हम दो मतलब सहारा के डिपोजिटर्स और सहारा के मैनेजमेंट की लड़ाई में, दो की लड़ाई में तीसरा फायदा भाजपा के लोग उठाएंगे। इनकी सारी संपत्तियां देखिएगा औने पौने दाम में लोग खरीद लेंगे। आज भी मैं कहता हूं इस लाइव के माध्यम से, भले ही कड़वा शब्द नहीं कह रहा हूं, कि सहारा के लोग जितना एक्सरसाइज अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, उतना एक्सरसाइज हम लोगों के साथ बैठ करके करो। कंपनी भी बचेगी, लोगों का भुगतान भी होगा। प्रेजेंटेशन हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार कंपनी बच सकती है और कैसे लोगों का भुगतान हो सकता है। खुल के पहले आओ तो एक टेबल पर, लेकिन तुम तो भागते चलते हो। तो ये चीज अब कितना बोले, मन का दर्द बहुत है। कैसे बताएंगे? अभी आपने बहुत सा रास्ता है सर, कंपनी को बचाने का लिक्विड कहां से लाएंगे? वो क्या उनके पास है 86,000 करोड़? 86,000 करोड़ नहीं सर, उनकी मनसा अगर साफ हो जाए तो इससे ज्यादा आ सकता है, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी का लिस्ट हम लोग के पास आ चुका है, सारा आ चुका है। थोड़ा और 8-10 दिन धीरज रखिए, सारा चीज आपको बताएंगे। थोड़ा सा रखिए, बहुत चीज अपने आप लोग का आ जाएगा। इनकी नीयत खराब है। जिस दिन इनकी सहारा की नीयत अच्छी हो जाती है ना, देश के लोगों का भुगतान हो गया। नीयत खराब है, नीयत अच्छी नहीं। इस कारण इनका 20,000 25,000 करोड़ फंसा हुआ है, इनकी संपत्ति फंसी हुई है और लोग भी फंसे हुए हैं। जिस दिन हम लोगों के साथ बैठे, हम 5 आदमी बैठते हैं, 5 आदमी वो लोग बैठे हैं, प्रेजेंटेशन मेरा रहेगा, उनकी संपत्ति का हिसाब हम लगा के बता देंगे कैसे भुगतान कर सकते हैं। अब तो इनकी नीयत नहीं, और जितना देर कर रहे हैं उतना ये बर्बाद होते जा रहे हैं। जो बिल्ली की कहानी थी ना, कि 2 बिल्ली और बंदर के झगड़े में फायदा हो गया था तीसरे पक्ष को, वही हाल 2 बंदरों की ना, 2 बंदर की लड़ाई में फायदा बिल्ली को हो गया था। तो हम 2 बंदरों की लड़ाई में फायदा, जो बिलार जो बैठा हुआ है ना दिल्ली में, अमित शाह जैसे लोग और इनके अडानी और अंबानी जैसे लोग, जो इनके मित्रों लोग जो हैं, ये सारा फायदा वो उठा के चले जाएंगे। आज बताइए ना, एमबी वैली का लिक्विडेशन होगा, कौन खरीदेगा? हम जितने स्क्रीन पर लोग हैं, किसी के एक आदमी की औकात है खरीदने का? वो तो खरीदेंगे तो अंबानी जैसे लोग ही खरीदेंगे ना, अडानी जैसे लोग ही खरीदेंगे ना, और वो भी खरीदेंगे तो अपने शर्तों पर। अगर उसका वैल्यू होगा 40,000 करोड़ तो 10,000 करोड़ में उठा कर लेके चले जाएंगे। बाकी जो संपत्तियां ऐसे औने पौने दाम में उठा कर लेके चले जाएंगे। इनकी निष्क्रियता कैसे देंगे पैसा? वही तो मैं कह रहा हूं। तो या आप 25,000 करोड़ की बात कह रहे हैं, उसी में सारा काम हो जाएगा या फिर चलने लगेगा? क्या नहीं होगा, कंपनी लिक्विडेशन होगी, जितना संपत्ति जब्त होकर आएगा उसी में भुगतान होगा। 100% पैसा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना संपत्ति का जब लिक्विडेशन में जाएगा और वो औने पौने दाम में जब संपत्ति बिकेगी, 100 रुपए का चीज बिकेगा 20 रुपए में, तो 20 रुपए का भुगतान होगा, वही ना होगा। टाइम भी खींचेगा और भुगतान का प्रक्रिया भी होगा। हमारा एनजीओ का जो 30,000 लोग है, उनका भुगतान कराने की मैं गारंटी लेता हूँ। उनका 100% ब्याज समेत भुगतान करा के दिखा दूंगा। थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए। मतलब आपके एनजीओ से जो जुड़ा हुआ है उनको करा दीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा? जी
जो हम सर हमने जिसके लिए मेहनत किया, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, उनका डाटा बना के ऑलरेडी हम कोर्ट को भेज चुके हैं। हमारा रीट याचिका बढ़ेगा, हम तो रीट में, हम तो पीआईएल में है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे केस को